जी अस्सलाम वालेकुम जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारा जो कल का टॉपिक था वो बेसिकली था तो बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन कल यहाँ पे लाइट का इशू था। सो मार्केटिंग वाली क्लासेस या ग्राफिक वाली क्लासेस या बाकी सारी जो क्लासेस थी कल वो नहीं हो सकी थी। और आपकी जो क्लास की रिकॉर्डिंग थी वो भी मैंने हस्बे वाला कल आपको भिजवाना थी, लेकिन ड्यू टू लाइट इशू आपकी जो क्लास है उसकी प्रॉपर रेंडरिंग वगैरह का प्रोसेस नहीं हो सका था, इसलिए कल की रिकॉर्डिंग आपको भिजवाई दी गई थी। तो खैर कोई बात नहीं, आज हम डबल क्लास कर लेंगे जी। कल वाली क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको मैं भिजवा दूंगा और आज भी हम प्रॉपर आगे क्लास हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो इस तरीके से आज हमारे दो लेक्चर्स होंगे, एक लाइव होगा और एक की रिकॉर्डिंग आपको भिजवा दी जाएगी। लेक्चर जो है उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बारीकी के साथ इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कि इसमें आज जो हम चीज़ सीखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अहम इसलिए आज से है कि यहाँ एजेंसीज जो काम कर रही होती हैं, जो मार्केटिंग कर रही होती हैं, उनको दरपेश ये वाला मसला आ रहा होता है और इसका हल उनके पास नहीं होता। और इस इसे कहते हैं जी बाईपास। जो आज हमारा जो काम है जो हम सीखेंगे इसे बाईपास कहते हैं। बाईपास हम जो करेंगे वो दो कैटेगरीज के अंदर करना सीखेंगे। पहली कैटेगरी बाईपास की, बाईपास की पहली कैटेगरी ये है कि आपका वो वाला ऐड जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसको एडीएस ने कहा है कि ये ऐड नहीं चलेगा, उस रिजेक्टेड ऐड को चलाना। एक तो हमारी ये कैटेगरी है। अब एक ऐड है, तो आप जानते हैं जिन लोगों ने सिको पाकिस्तान से ये कोर्स किया है सारा, उनको पता है कि कुछ पॉलिसीज होती हैं, 30-32 कवानीन हैं जो कि जिनके मुताबिक हमने अपने एड्स को रन करना होता है या तैयार करना होता है। अगर हमारे एड जो हैं उन पॉलिसीज के साथ टकरा रहे होते हैं तो फिर हमारे ऐड जो है वो अप्रूव नहीं होते और हमारे एड्स के अंदर रिजेक्शन जो है वो लग के आ जाती है। रिजेक्शन लग के आना और ऐड का अप्रूव ना होना, जाहिर सी बात है कि एक मीडिया एजेंसी, मतलब जो एड एजेंसी रन करने वाला बंदा है, उसके लिए वो बहुत तकलीफ से काम होता है, उसका क्लाइंट खराब हो जाता है। तो प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने क्लाइंट के लिए जो एड बना रहे होते हैं चलाने के लिए, इस पिंचिंग कंडीशन से बाहर निकलने के लिए सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। और उनको फॉलो करने के बाद हम अपनी वो वाली कैंपेन्स रन करने के काबिल अक्सर हो जाते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो है वो बैन होती है। तो ये टॉपिक जो है वो बाईपास का एक हमारी कैंपेन्स के हवाले से होगा और एक जो है मजीद बाईपास मैं आपको सिखाऊंगा जो कि आपको आया करेगी, आती होगी। अगर लोग काम आप में से को कर रहे हैं प्रॉपर प्रॉपर पहले, तो मसला आपको दरपेश होता होगा। तो आज का टॉपिक जो है हमारा बाईपास का है जी, और मैं आपको इसमें कुछ लाइव कैंपेन भी शेयर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ, जो कि रूल्स के खिलाफ होने के बावजूद भी अप्रूव हो चुकी होंगी और मेरे क्लाइंट्स की कैंपेन्स हैं वो चल रही हैं, हालांकि वो कानून के खिलाफ है। तो आइए शुरू करते हैं जी। जस्ट गिव मी ओनली 1 मिनट प्लीज। अच्छा जी। फर्ज करें जी कि जहाँ तक तल्लुक है बाईपास का, उसमें मैं अभी आप लोगों को ना क्लास के दौरान ही मैं आपके ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ का फोल्डर जो है वो सेंड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने सिंपल उर्दू के अंदर जो रूल्स हैं, जिन कवानीन के मुताबिक जो ऐड जो है वो चलते हैं और जिन कवानीन को हमें फॉलो करना होता है, वो सारे के सारे जो रूल्स हैं वो मैंने उर्दू में टाइप करके ना तो मैंने लिख छोड़े हैं। यहाँ पे नॉर्मली इंग्लिश में होते हैं और
आप में से हर बंदा जब ये काम करेगा ना, मार्केटिंग वाला, या कर रहा होगा, तो आपने अपने पास ना इन रूल्स को सेव कर लेना है। अब ये रूल्स जो है ना, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप के अंदर, आप लोगों का जो ग्रुप है, ये मैंने सिंपल उर्दू में इसको टाइप किया है मैंने, और आपके लिए मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों में से वो लोग जो हर वक्त याद नहीं रहता, तो उनको पता हो यार कवानीन कौन कौन से। तो इसको आप डाउनलोड मैंने यहाँ से सेंड कर दिया, आप सिंपली इसे अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिएगा, हमेशा हमेशा के लिए PDF फाइल है। सो आप इसकी जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब इस कवानीन में ना मेन देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये एक दवा खोली है। अब ये या मैं एक दूसरी मेडिसिन खोल के दिखाता हूँ। मेडिसिन की बात कर लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं जो काम कर रहे हैं कि दवाई जो है, कोई मेडिसिन जो है, उसकी मार्केटिंग करना ममनू है। एड्स मैनेजर कहता है कि आपने किसी भी किस्म की दवाई जो है उसकी मार्केटिंग नहीं करनी। तो ये एक बड़ा कॉमन सा जो है ना वो रूल है, जिसके खिलाफ वर्जी करने से आपका जो एड अकाउंट है वो भी ब्लॉक किया जा सकता है। ये इतना हार्ड रूल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपका जो ये लाइक ये वाला ऐड है, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले ऐड के अंदर देखें, इसमें मैंने दवा की प्रॉपर एक जो शीशी है उसको लगा दी है, और उसको लगाने के बाद मैंने सारा उसके ऊपर लिख भी दिया है कि ये कमज़ोर जिस्म जो है उसको ठीक करने की दवाई है, और मैंने प्रॉपर उसको जो है लगा भी दिया है। अब ये जो मैंने ऐड तैयार किया है, अगर मैं इसको लेके आऊँ कवानीन के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर मैं देखूंगा, तो आप सब लोग जानते हैं जिन लोगों ने रूल्स को पढ़ा हुआ है कि ये रूल्स में शामिल है कि आप इस तरह की चीज़ों की मार्केटिंग नहीं कर सकते। जो जो आपकी जो वर्ड फॉर्मेट है उसमें देखते हैं, मैं आपको वर्ड फॉर्मेट खोल कर दिखाता हूँ। एनीवेज, आप ये नहीं कर सकते। अब जब हम दवाई की मार्केटिंग नहीं कर सकते, बड़ा प्रॉपर वाज़ेह रूल लिखा हुआ है, हम नहीं कर सकते, तो फिर ये मैंने किस तरह अप्रूव करवा लिया? इसके लिए सर एक सिंपल सा बाईपास है जो आपने यूज़ करना है। आपने करना क्या है? अच्छा, एक बात तो ये है कि क्लास के दौरान अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो, तो मैंने आप तमाम लोगों को अलाउ कर दिया माइक ऑन करने के लिए। ड्यूरिंग क्लास आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इसमें मतलब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में काम कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें तो हम नहीं कर रहे। सो आप दरमियान में जहाँ जहाँ टोक कर चाहो पूछना पूछ लेना, हैंड रेस कर लेना और सवाल पूछ लेना। मैंने आपको अलाउ कर दिया माइक ऑन करने के लिए। अब देखें इस वाले ऐड में मैंने किया क्या है, मैंने इस ऐड को अप्रूव करवाया। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ऐड अप्रूव है और ये चल रहा है। मैं जस्ट इस ऐड की चलती हुई की मैंने तस्वीर जो है वो लेके रखी हुई है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें पड़ी होगी। जी, ये देखिए, ये वाला ऐड जो है ये एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव शो कर रहा है। और ये इस ऐड पे जब मैंने इसकी तस्वीर ली थी उस वक्त इतने पैसे खर्च किए गए थे। और कमाल बात ये है कि इस ऐड के ऊपर मैंने बेसिकली कैंपेन की थी, कॉल्स कैंपेन। ये कॉल्स कैंपेन थी। तो कॉल्स कैंपेन ये चल रही है, और ये बड़ी कामयाब कैंपेन जा रही है। इसमें 18 लोग जो हैं वो कॉल्स कर चुके थे 126 रुपए के अंदर। सो काफी ज्यादा ये अच्छी कैंपेन गई थी। अब आप देख रहे हैं कि ये कैंपेन पास है, मतलब अप्रूव है और चल रही है। इस कैंपेन के अंदर मैंने 11 एड्स लगाए हैं, 10 एड्स सॉरी मैंने लगाए हैं। 10 एड कौन से लगाए हैं मैंने? ये जो मैंने आपको ऊपर अभी शो किए हैं, ये देखें, ये वही कैंपेन है। यहाँ पे ये कैंपेन जब अप्रूव हुई, यहाँ पे देखें ये लिखा रहा है इन रिव्यू, ये देखिएगा। तो ये कैंपेन पहले रिव्यू के अंदर थी, इन रिव्यू के अंदर थी ना, ये कैंपेन अप्रूव नहीं हुई थी, तो ये लिखा आ गया था इन रिव्यू। अब जानते हैं जब तक कैंपेन अप्रूव ना हो तो वो रिव्यू के अंदर आ रही होती है। तो ये कैंपेन रिव्यू में थी। उसके बाद ये कैंपेन अप्रूव हुई, और अप्रूव के बाद आपने जो मैंने दूसरा आपको दिखाया है इसका रुख, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये कैंपेन अप्रूव भी है और चल भी रही है। तो अब इस रिव्यू से इस अप्रूव तक का देखिए एक्टिव लिखा आ गया। अब इस अप्रूव तक का जो सफर है उसमें मैंने लॉ कानून जो है उसको मैंने बाईपास कर दिया। ठीक है जी। अब ये बाईपास का मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दिया कि मैंने बाईपास किया हुआ है। इसे करना कैसे है? अब करना कैसे है कि बड़े बड़े जो है ना लॉजिकल से चीजें हैं, ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपने इन्हें प्लीज लिख लेना है, क्योंकि ये चीजें सुनेंगे ना आपको भूल जाएंगी। नंबर 1 सर, आप याद रखिएगा कि आपका जो एड्स मैनेजर होता है ना, वहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठे होते आपके ऐड को अप्रूव करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। अगर कोई सवाल पूछना हो
दरमियान में आपने हैंड रेस करना है और मुझसे सवाल कर लेना है। ये आपकी बारी है, मेरी बारी नहीं है। मैं आपको बात करूंगा, जहां भी आपको लगे कि कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आपने हैंड रेस करते हैं। अच्छा, अब इस वाले ऐड को अगर हम देखें तो इसमें देखें जो सारी ये सिस्टम है। अब इसमें करना क्या है, एक एड्स मैनेजर आपका ऐड जब अप्रूव करता है ना, तो अप्रूव करने के लिए वहां पे इंसान नहीं बैठे होते, वहां पे मशीन लगी होती है। वो मशीन बेसिकली स्कैनर होता है। उस स्कैनर के अंदर ना रूल्स को फीड किया होता है कि यार ये कवानीन है, इसके मुताबिक ऐड होगा तो अप्रूव है, वरना अप्रूव नहीं है। ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने बेसिकली उस स्कैनर को बाईपास कर देना है। उसी को बाईपास करेंगे तो ऐड रन होगा। अब बाईपास करने के लिए एक बात तो ये कि उतना बाईपास कीजिएगा जितना बाईपास किसी मतलब किसी लिमिट्स। फॉर एग्जांपल शराब का ऐड है तो वो भी आप रन कर लेंगे इस तरह। लेकिन अब वो शराब बेचने वाला ऐड रन करने से डेफिनेटली आपका जो अकाउंट है वो अगर पकड़ा गया तो आप डिस्टर्बेंस का शिकार होंगे। वो एक बहुत ही बुरी बात है। इस हद तक ठीक है, ये छोटे मोटे बाईपास करने में कुछ मजाका नहीं है। आपका बाईपास करने के लिए नंबर वन ये है कि आपका जो स्कैनर लगा होता है ना ऊपर, वो स्कैनर आपको जब आपके ऐड को स्कैन करता है तो उसको ना एक बाय डिफॉल्ट चीज पढ़ा के डाल दी गई है उसके अंदर। क्या डाली गई है? उसमें डाल दिया गया है कि जो सा बंदा अपना ऐड बनाता है ना, वो अपने ऐड में मेन चीज जो उसने बेचनी होती है, कोई सर्विस या कोई दवाई तो या कोई प्रोडक्ट कुछ भी, तो उस मेन चीज को ये उसको पता है, उसको बता दिया गया कि भाई जो बंदा कोई चीज बेचता है ना, वो हमेशा उस चीज को नुमाया करता है, प्रोमिनेंट करता है। जाहिर सी बात है, आप जो चीज बेचना चाहोगे उसको आप नुमाया करोगे, उसको आप प्रोमिनेंट करोगे। ठीक है ना? अच्छा, अब आपका जो चीज जो है वो प्रोमिनेंट जो होती है उसमें एक होल्ड कीजिएगा। अच्छा, अब आपकी जो चीज होती है प्रोमिनेंट, अब इस साइड में देखें कि यहाँ पे जो मेरी दवा है, जो मेरी प्रोडक्ट है, जो मैं बेचने के लिए मैंने लगाई है, जाहिर सी बात है मैं इसको बेचूंगा ना, कि ये मेरी दवाई है, मैंने इसको बेचना है। अच्छा, एक चीज तो मेरी बेचने वाली ये होगी, जब स्कैनर इसको स्कैन करेगा ना मेरे इस पूरे ऐड को, तो जो चीज मैंने बेचने के लिए लगाई होगी ना, उसके मुताबिक वो ज्यादा नुमाया होनी चाहिए। ये एक फितरत है, ये कॉमन सेंस की बात है कि आप जो चीज बेचनी होती है उससे नुमाया कर देते हो। तो मैंने उसके इस वाली सेंस को, जो कि उस मशीनी इंसान, उस मशीनी स्कैनर के अंदर भरी हुई है, कि जोन सा बंदा जो चीज बेचेगा वो क्या होगी, वो नुमाया होगी, मैंने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया है। और मैंने इसमें इस तरीके से ये चीज रखी है कि वो मेरी कमजोरी पकड़ ना सके। मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले ना इस एड की बैकग्राउंड पे ना एक कलर लगा दिया। आप गौर करें मैंने कौन सा कलर लगाया है। मैंने काला, डार्क ब्लैक और डार्क रेड को मैंने मिक्स कर दिया। अब डार्क ब्लैक और डार्क रेड को जब मैंने मिक्स किया है ना, तो उससे क्या हुआ है कि इस काम को करने से, डार्क ब्लैक और डार्क रेड को मिक्स करने से क्या हुआ कि मेरा जो ये ऐड है वो इस कंडीशन में चला गया है कि लग रहा है यार कि जैसे ये लाल और काली जो चीज है ना ज्यादा, ये इसने बेचनी है। अब मैंने इसमें लाल और काली कलर की बैकग्राउंड तो सेल नहीं मैंने करनी। सही हिल गया शायद, वो बटन व्हाइट वाला हिल गया। ठीक हो गया। तो मैंने इसके अंदर कोई लाल रंग की और काली रंग की चीज तो मैंने बेचनी नहीं है ना, वो तो मेरा बैकग्राउंड है। तो मैंने इसकी बैकग्राउंड में लाल और काला कलर जानबूझ के लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि सर आपका जो ऐड है ना, उसमें मैंने अगर इसके 100 हिस्से किए जाएं मेरे इस वाले ऐड के, तो मैंने इसके 80 हिस्सों में लाल और काला रंग डाल दिए। आप देख रहे हैं ऐसे ही है ना, मैंने इसके 80 हिस्सों में लाल और काला रंग डाल दिया। लाल और काला 80 हिस्सों में रंग डालने के बाद मैंने जो इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट लगाई है ना, मैंने उस प्रोडक्ट का कलर भी जो है ना वो लाल और ब्लैकिश कर दिया। यानी कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो भी इस रंग में गुमशुम कहीं पे हो गई है, लाल और काला और बैक भी सारा। अब जब वो इसको स्कैन मारेगा ना, जब इसको वो स्कैन करेगा, अच्छा इसमें आप अगर चाहें तो बेशक अपनी प्रोडक्ट का कलर आप ना भी करें। मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि मेरी ये 10 अलग अलग दवाइयाँ थी इन मेरे क्लाइंट की। तो मैंने इनकी 10 के 10 एड मैंने रन करने थे मैंने इनके ना। सो मैंने इनको एहतियातन, मैंने इस वाले क्लाइंट के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको प्रॉपरली कर ही वही लिया कि इसका फ्रंट और जो दवाई का मेरा जो था वो सारा मैंने मिक्स कर लिया। अब आपने इस वाली कैटेगरी के अंदर इसी रूल को फॉलो करना है। 80% जो आपकी स्पेस है ना, आपने उसको
ऐसा रंग दे देना है जो कि फजूल किस्म का हो, मतलब आप कोई इसकी तुक ना बनती हो, लेकिन खूबसूरती के साथ आपने वो रंग दे देना है। तो मैंने इसमें खूबसूरती के साथ काला और लाल रंग दे दिया। अब जब इसको स्कैनर स्कैन करेगा ना, तो उसको लगेगा जैसे मैं ये ज्यादा वाली चीज भेज रहा हूँ। वो हमेशा ज्यादा वाले पोर्शन को ज्यादा अहमियत देगा। जब वो उसको अहमियत देगा तो वो फील करेगा कि नहीं यार ये पता नहीं क्या है। तो मैं, चूंकि वो मशीनी सी चीज होती है, मैं उसकी स्कैनिंग से बच जाऊंगा। नंबर 1 फार्मूला। नंबर 2, अगर मेरी ये चीज जो है वो कलर के अंदर हो, मतलब फर्ज करें कि ढक्कन मेरा यहाँ पे पीला है और ये रेड, ये जो है ये और ब्लू है, तो फिर मैं इसको भेजूंगा अप्रूवल के लिए। अगर ना अप्रूव होगी तो मैं इसको फिर लाल रंग में कर दूंगा, मतलब ये बैकग्राउंड से मैचिंग कर दूंगा। तो यहाँ पे आप इसकी जो दवाई का शीशी है इसको आप पीला नीला कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक दफा अप्रूव करने की ट्राई कर लें, अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप इसकी दवाई के कलर्स के हिसाब से बैकग्राउंड को इसमें मर्ज कर दें, ताकि स्कैनर को आप धोखा दे सके, बाईपास कर सके। दो चीजें होगी। तो अगर फिर भी अप्रूव ना हो तो फिर आपने जो अपनी ये जो दवाई है ना, जो प्रोडक्ट है, इसके साइज को आपने मजीद कम कर देना। अगर आपकी दवा का साइज जो है वो 15% है और बाकी सारा हिस्सा जो है ना वो ज्यादा, स्कैनर जो देख रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर का है और बहुत अजीब चीज है, तो उसको लगेगा कि यार जो चीज ब्लैक और रेड का ज्यादा सा कलर है ना वो बेचना है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगी, आपका एड बाईपास करके अप्रूव हो जाएगा। एक फार्मूला। दूसरी बात, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अहम है, वो याद रखिएगा। एक ना रूल होता है, उसे कहते हैं ग्रामर एंड प्रोफेनिटी। आपको मैंने रूल पढ़ाया था कि ग्रामर एंड प्रोफेनिटी जो है अगर वो दुरुस्त नहीं होगी तो आपका एड अप्रूव नहीं होगा। ये मैंने आपको कानून बड़े तफसील से पढ़ाया था। मैंने अभी आपको इसकी पीडीएफ फाइल भिजवा दी है, उसमें ये कानून लिखा भी हुआ है। होता क्या सारा मैंने बहुत तफसील से पढ़ाया हुआ है। अब ग्रामर एंड प्रोफेनिटी में सिर्फ ऐसा होता है कि आपने जो चीज लिखी होती है ना, फर्ज करें मैंने इसमें उर्दू में लिखा है मुस्तनद फार्मूला बराए छोटा कद, ठीक है। यार ये वैसे ये जो मैंने ऐड खोला है तो उल्टा ऐड हो गया। ये मैंने असल में तैयार करते हुए रखे थे, ये प्रॉपर ऐड है ही नहीं शायद, एक सेकंड ठहरिएगा। प्रॉपर चलें, ये हाँ ये ठीक है, ये वाले प्रॉपर ऐड, इसे खोल लेते हैं। ये अब शुगर की मुस्तनद फार्मूला बराए इलाज शुगर, अब अंदर लिखा हुआ है दवा के ऊपर शुगर की दवा, ठीक है। अब इस वाली कैटेगरी के अंदर अगर आप गौर करें तो मेरा ये जो सारे का सारा जो मेरा ये ऐड है इसका साइज है 2000 बाय 2000 पिक्सल्स, इसका साइज है मेरे ऐड का। तो उसमें से जो ये शुगर की दवा, ये जो दवा का लफ्ज है, ये देखिए इस सारे के सारे ऐड का शायद तकरीबन कोई 2% होगा गालबन, या 5% होगा, या 3% होगा। सो दवा के लफ्ज को उसने इग्नोर कर दिया, वो बहुत छोटा उसको लग रहा है। ये मेरा मेन टेक्स्ट है, मुस्तनद फार्मूला बराए इलाज शुगर। अब इसके फार्मूले की तरफ आइएगा। आप जब कोई ऐड भेजते हैं ना अप्रूवल के लिए, आपका ऐड फारसी में हो, आपका तल्लुक जो है वो ईरान से हो, आप पाकिस्तान में आपने उर्दू में ऐड लिखा हो, इंडिया में है आपने हिंदी में ऐड लिखा हो, या आपने रूस में है रशियन में आपने ऐड लिखा हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है, वो आपकी लैंग्वेज को हमेशा कन्वर्ट करता है इंग्लिश के अंदर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लें। वो आपके इस लिखे हुए टेक्स्ट को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करता है। जब वो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता है ना, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद वो इसका मतलब जानना चाहता है कि आपने क्या लिखा हुआ। अगर मैंने यहां पे लिखा होता मुस्तनद दवाई बराए इलाज शुगर, या मैंने लिखा होता कि शुगर के इलाज के लिए दवा इस्तेमाल करें, ये दवा इस्तेमाल करें, फर्ज करें मैंने ऐसा कुछ लफ्ज लिखा होता, जब वो इसको ट्रांसलेट करता तो इसका तर्जुमा बनता यूज दिस मेडिसिन फॉर क्योरिंग शुगर, या ऐसी कोई चीज जिसको जब वो ट्रांसलेट करता तो वो प्रॉपरली इसको ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझ जाता। मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा उर्दू में एक मैसेज दिया है जो मेरा मैसेज तो है मुस्तनद फार्मूला बराए इलाज शुगर। अब यहाँ पे जो फार्मूला है ना, उसकी बजाय दवा का लफ्ज जो लिखना है ना, वो ज्यादा पकड़े जाने के उसमें आ जाता है। मैंने उसको नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे दवा का लफ्ज यूज नहीं किया, मैंने फार्मूला लिख दिया है। तो फार्मूला जो है वो मेडिसिन तो नहीं है ना यार, फार्मूला तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अगर यहाँ पे दवाई लिखता तो उसको जब वो कन्वर्ट करता इंग्लिश में तो मेडिसिन उसका तर्जुमा आता, तो यहाँ पे मैंने बजाय दवा लिखने के मैंने यहाँ पे लिख दिया फार्मूला। अब जब मेरी इस वाले ऐड में जो मेन पोर्शन है वो ये मेरी हेडिंग है, एक तरह की, ये मुस्तनद फार्मूला बराए इलाज शुगर, ये मेरी हेडिंग है। अब चूंकि मेरी ये हेडिंग है, तो इस हेडिंग को जब वो स्कैन करेगा, इस बात को अहम समझते हुए कि मेरी जो हेडिंग होगी मैं वो बेच रहा हूं, इस फार्मूले के मुताबिक जब वो इस उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा तो उसको इसकी जो समझ आएगी ना, वो आएगी अथेंटिक फार्मूला फॉर
क्योरिंग शुगर। तो अब इसमें उसको कोई दवाई इस्तेमाल करने की तरगीब देने वाला ना जुमला नहीं मिल रहा कि ये दवा इस्तेमाल करो। लिहाजा वो इसको जब स्कैन करने के बाद इसको जब वो कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में और उसको ट्रांसलेट करेगा वो, तो उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या पैगाम दिया है। अब दिखने वाले को मेरा पैगाम क्लियर है कि यार ये दवाई इस्तेमाल करो। जो सा बंदा पेशेंट है या जिस बंदे के लिए, जिस क्लाइंट के लिए मैंने ऐड दिया है, उसके लिए क्लियर है कि यार दवाई इस्तेमाल करो। लेकिन जब ये जाएगा अप्रूवल के लिए स्कैनर के पास, तो स्कैनर इसको स्कैन करने के बाद रीड नहीं कर पाएगा। तो आपने ग्रामर के अंदर इस तरह के अल्फाज लिखने हैं मेन पैगाम के अंदर, तो जब आप वो पैगाम दें तो उसकी ना जब वो ट्रांसलेशन करे उसको समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा हिडन वर्ड्स के अंदर अपना जो है वो मौकफ पेश करें, मौकफ क्लियर हो और टोटली हिडन हो। इस सिंपल से फार्मूले के साथ आप जब यूज करेंगे तो आप अपने काम को, अपने ऐड को अप्रूव करवा लेंगे और आपका ऐड उसके कवानीन के खिलाफ भी होगा तो चल जाएगा। अभी देखें ये टोटली उसके रूल्स के खिलाफ है, टोटली खिलाफ है, लेकिन ये मैंने आपको दिखा दिया, मेरा ऐड चल रहा है और बाकायदा अप्रूव ऐड है, और ये चाहे आप इसको साल रन करें इसमें मसला कोई नहीं, चलता रहेगा। अच्छा, अब इसमें तीसरी बात, इस वाले से आखिरी बात जो ये है कि आपका जो ऐड है सर, इस तरह के ऐड अप्रूव करवाने के लिए ज्यादातर जगह को खाली छोड़ दे। ये सिंपल टूल्स हैं, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, टेक्निक्स हैं, कुंडियां कह लें। अपने इस तरह के एड्स जो कि आपके अकॉर्डिंग टू रूल ना हो, उसको चलाने के लिए आपने क्या करना है, आपने स्पेस ज़्यादा छोड़ देनी है। स्पेस ज़्यादा छोड़ने के बाद आप जब, मैंने देखी इसमें स्पेस छोड़ दी हुई, सेंटर में सारी स्पेस है, रंग ही रंग है। अब स्कैनर ने इसको जब स्कैन मारना है ना, इसको अप्रूवल हो या इसको चेक करने के लिए, तो उसको इसी बात की समझ आनी यार कि मैं लाल और काले रंग की कोई चीज़ बेच रहा हूँ। और उसमें कोई, जब उसको वो प्रॉपर चेक करेगा, यानी कि इस ऐड का 80% मेरा सिर्फ कलर है, रंग है और कुछ भी नहीं है। जब इसको वो चेक करेगा तो उसको कुछ समझ नहीं आनी ये क्या है, लिहाजा मेरा ऐड वो अप्रूव कर देगा, और यही हुआ है, उसने इस ऐड को अप्रूव कर दिया। एक एग्जांपल होगी, आगे चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। बहुत सारे आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो वकील होंगे, टैक्स वाले बंदे अक्सर मिल जाते हैं जो टैक्स के बारे में आपसे ऐड रन करवाना चाहेंगे। किसी भी किस्म के जो फाइनेंशियल एड्स हैं ना, वो रन करना बैन है, वो नहीं चलते। याद रखिएगा, आपने कभी भी ऐसा ऐड नहीं देना कि टैक्स सर्विसेज। मैंने अब देखे ना, जैसे मैंने ये उर्दू लिख दी है ना, तो इसी तरह की कैटेगरी को वहां पे लगा दें। यहाँ पे तो मैंने डार्क रेड और ब्लैक कर लिया, वहां पे आप व्हाइट कलर यूज कर लें। अब उसमें आपने ये नहीं लिखना कि टैक्स सर्विसेज, उसमें आपने कोई ऐसा पैगाम देना है जिसमें पता चल जाए कि आप क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन आपका कॉन्टेक्ट अस फॉर टैक्स सर्विसेज या अपना टैक्स देने के लिए रब्ता, ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी है आपने। अल्फाज वो लिखें जिससे आपका मैसेज चला जाए, लेकिन जो आपका सेंसर है, यानी कि जो एड मैनेजर का जो सेंसर है, वो उसको सेंस ना कर सके। जब वो उसको ट्रांसलेट करे तो उसको समझ ना आए कि आपने क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप किसी और तरफ आ जाएं तो वो तमाम चीज़ें जो कि रूल्स के खिलाफ है, आप जब उनको ऐड रन करके अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आप उसमें सिर्फ जो ये 3 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं कि आप ब्लैक कलर में डार्क कलर का ऐड दे देंगे। वाइट कलर भी डार्क ही होता है। डार्क मीन की जो आपकी मतलब मेन फोकस जो है ना, जो जो हटा दे, जो आपके दवा से या आपके आपके असल जो आप चीज़ बेच रहे हैं ना, उससे स्कैनर की तवज्जो हटा दे। ये मेरे कहने का मतलब है। तो मैंने इसमें ये कर दिया। दूसरा बात ये कि आप, मैंने बताया कि आपने कलर्स जो हैं वो बैग से मैचिंग कर देने हैं, कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने उन तमाम एड्स को अप्रूव करवा सकते हैं जो कि एड्स आपके रूल्स के खिलाफ होते हैं। इसको बड़े ध्यान के साथ, ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, इनको लिख लीजिएगा। प्रैक्टिकली काम करने के अंदर ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि आपके ऐसे बेशुमार क्लाइंट्स होंगे जो आपको इस तरह के ऐड दे रहे होंगे, यार मेरा ऐड रन कर दो, और दूसरी एजेंसीज होती हैं उनके, उनसे वो ऐड रन नहीं हो रहे होंगे। तो लेकिन चूंकि आप वो ऐड रन कर दोगे, आपको कुंडी का पता होगा, तो आप उस कुंडी को, टूल को यूज करके उसके ऐड को रन कर दोगे, तो वो क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट आपके पास हमेशा रहते हैं। फिर अभी जो क्लाइंट है मेरे पास, आप यकीन कीजिए जिंदगी के अंदर मैंने इनसे कभी नहीं मिला। और ये क्लाइंट मतलब मैं ना कभी इनका मैंने घर देखा है, ना कभी इनसे मेरी मुलाकात हुई है। सिंपली जो है इनकी पेमेंट से मुझे आ रही होती है वो इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, मुझे इनकी पेमेंट सिंपली इसी तरीके से वो मुझे पे कर रहे होते हैं अपने घर बैठ के। मुझे नहीं पता कि ये बंदा लाहौर लाहौर में बैठा हुआ है, कराची बैठा है, पिंडी मुल्तान का बैठा, मुझे कुछ पता नहीं इस बंदे का, लेकिन मैं इसको सर्विसेज दे रहा हूँ यहाँ बैठ के, उसको सर्विसेज दे रहा हूँ। अब चूंकि उसको मैं सर्विसेज दे रहा हूँ ना, उसको पता है यार जो सर्विसेज मुझे ये बाबर दे रहा है वो मुझे मार्केट में नहीं मिल रही। उसको पता है मेरे ऐड जो है ना वो बाकी एजेंसीज जो है उनको मैं ऐड देता हूँ, तो उस वो बाकी एजेंसीज वाले मेरे ऐड रन नहीं कर पाते, मेरे ऐड रन कर देता है।
तो सिर्फ मैं अपनी इन टेक्निक्स की वजह से जो मैं उसके ऐड रन कर देता हूँ अपने क्लाइंट की, तो वो इस सिर्फ एक टेक्निक की वजह से मुझे वहां बैठ के पेमेंट करते रहते हैं। वो मेरी फजूल की कमेटी है, देखें ये सारी, ये मुझे वो सारी पेमेंट्स, मुझे नहीं पता उसने मुझे पैसे कहाँ से भिजवाए हैं। ये सारी पेमेंट्स मुझे, मैं आपको लाइव शेयर कर रहा हूँ, मुझे भिजवा रहा होता है। वो मुझे पेमेंट शेयर करता है, मुझे मैसेज, सर मैंने ये पैसे भिजवा दिए सर, ठीक है जी पैसे आ गए जी, बस मेरा इतना उससे ताल्लुक है। और इसके सिवा मुझे वो महीने में कोई 1-2 बार फोन कर लेता है, बस डेट्स ऑल। क्यों? क्योंकि मैंने उसको, वो वहां बैठा है लाहौर, मैं लाहौर में ही, लाहौर में नहीं है। क्यों ऐसा वो काम कर रहा है मेरे साथ? क्योंकि मैंने उसको एक काम करके दिया जो कि मार्केट में किसी और से वो हो नहीं रहा। तो सर ये जो टिप है ऐड, ऐसे ऐड अप्रूव करवाने के हवाले से जो कि नहीं चल सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसको बराह करम ध्यान के साथ आपने समझ लिया होगा, सुन लिया होगा। अगर इसमें कोई बात समझ के अंदर ना आए तो अभी आप हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने मूव करता हूँ, लेकिन आप इस दौरान कोई बात पूछना चाहें तो अपने हैंड रेस करके आप बात को पूछ सकते हैं। अच्छा, सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड मसला ये होता है, इसको भी नोट कर लें, वो आएगा मसला आपको कि आपने जिस बैंक का कार्ड साथ अटैच किया हुआ है ना, उस बैंक के अंदर महीने में, हर बैंक में ऐसा होता है, महीने में 1 बार 2 बार ना जो बैंक्स होते हैं ना आपके, उनके अंदर ना अपग्रेडेशन चल रही होती है, हर बैंक में चलती है। जब उन बैंक्स में अपग्रेडेशन चलती है तो उस वक्त क्या होता है, आपके जो बैंक्स होते हैं वो आपका जब बिल उन बैंक्स में जाता है पे होने के लिए, तो आगे से रिजेक्शन लग जाती है, क्योंकि वो ऑनलाइन काम नहीं कर रहे होते उस टाइम पे। अब ये अक्सर आपको मैसेज आया होता है कि बैंक की सर्विसेज बंद रहेंगी, या ये एटीएम की सर्विसेज बंद रहेंगी, या ऑनलाइन सर्विसेज बंद रहेंगी, क्योंकि हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में अगर बिल आता है तो आपका वो बिल अप्रूव नहीं होता, तो आपका ऐड आपका चलना बंद हो जाता है। अगर आपका बिल पे ना हो, आपका ऐड आपका चलना बंद हो जाए। अब इसमें एक मसला बड़ा अजीब व गरीब सा आता है, और ये आप में से जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये आता होगा। क्या होता है सर? होता ये है कि आपका बिल आया 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का, 4,000 रुपए का। अब बात बड़ी बारीक सी, छोटी सी बात है, इसको बारीकी के साथ समझ जाइएगा। फर्ज करिए आपका बिल आया है 1,500 रुपए का, लेट्स से ये आपका बिल आ गया, कुछ भी आपका बिल आ गया सर, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन सर आया है, सर टैक्स के टॉपिक को थोड़ा क्लियर कर दे, मुझे समझ नहीं आई है ना बेटे, मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूँ इसके बाद। अच्छा, अब ये आ गया, इसे मैंने बड़ा कर दिया, ये कर दिया, ठीक है जी। अब यूं कर लेते हैं। है ना बेटा, अपना माइक ऑन कर बेटा, और अपना सवाल जरा मुझे बताएं क्या चाहती है। मैंने आपको अलाउ किया है। हिना शिराजी बेटा माइक ऑन करें अपना, क्या चाहती है, मतलब क्या क्या समझ नहीं आपको आई? अपना माइक ऑन कीजिए, सवाल कर लीजिए जो भी आपका सवाल है। चले जी बेटे, सर। जी बेटे क्या मसला है? सर टैक्स के बारे में आपने जो भी कहा था कि हमने थोड़ी सी बात क्लियर नहीं थी कि किस किस्म के टैक्स को सर हम नहीं मतलब प्रमोट कर सकते या उसकी ऐड नहीं चला सकते, ये अच्छा वाली। ठीक है बेटे, हम ना देखें, असल में दवाई बेचना मना है, हम दवाई नहीं बेच सकते। रूल्स के मुताबिक जो मैंने आपको भिजवाए हैं ना अभी ग्रुप के अंदर 32 कवानीन, वो कहते हैं दवाई नहीं आप बेच सकते। तो मैंने दवाई जी को, सर। मैंने दवाई बेची है, हालांकि कानून के खिलाफ है दवाई बेचना। तो मैंने बताया कि असल में इसमें वो आपकी प्रोडक्ट की तस्वीर को और आपके टैक्स की बेस पे वो जज कर रहा होता है कि आप क्या बेच रहे हैं। मैंने उसकी आंखों को बाईपास कर दिया, सिर्फ मैंने ये काम कर दिया। क्यों? मैंने इस पे जो टैक्स लिखा है वो मैंने इस तरह का टैक्स लिखा है, जो टैक्स का अगर वो तर्जमा करेगा ना इंग्लिश में, मुस्तनद फार्मूला बराए इलाज शुगर, तो इसका तर्जमा किसी जी भी सर। सूरत नहीं बनता कि आप ये दवाई पियो, ये दवाई खाओ। तो मैं दवाई खाने के या दवाई पीने के बारे में मैंने अल्फाज नहीं लिखे। मेरा मतलब वही है कि दवाई खाओ, लेकिन मेरा मतलब ये है कि दवाई खाओ, मैंने ये लिखा नहीं है। तो आप ऐसे अल्फाज में अपनी प्रोडक्ट की तशहीर करें, ऐसा अपना ऐड डिजाइन करें, जी सर। जी सर। जी ठीक है ना, सर। जिसमें जी मतलब सर। समझ में आ जाए कस्टमर, लेकिन वो मतलब क्लियर ना हो, क्योंकि जब इसको वो कन्वर्ट करे इंग्लिश के अंदर तो उसको लगे यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो यूज जी सर, जिग शुक्रिया। जैग वर्ड्स जो हों अपने कस्टमर के लिए ठीक, लेकिन जो स्कैनर है उसको बाईपास कर दें। दैट वाज व्हाट आई मीन। ठीक है बेटा? ओके सर, शुक्रिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जब आपको बिल आएगा ना जी, तो उसमें मैंने आपसे कहा फर्ज करें बिल आपको आ गया 1,500 रुपए का। अब इसमें क्या होता है, आपका दो वजूहात की वजह से बिल पे नहीं होता। नंबर वन ये है कि आपका जो बिल है वो बैंक में ऑनलाइन सर्विसेज मुअत्तल हुई होती हैं, एक ही मसला होता है। और एक क्या मसला होता है कि आपके पास बैंक में पैसे कम होते हैं। ये दो वजूहात होंगी तो आपका बिल पास नहीं होता है, यानी कि बिल आप पे नहीं करते। अच्छा, इस केस में
इस केस में चूंकि एड्स मैनेजर आप पे टोटली ट्रस्ट करता है और आपसे पैसा एडवांस नहीं मांग रहा होता और वो आपको बिल हमेशा बाद में भेज रहा होता है, ठीक है, तो अब इस केस में वो क्या करेगा, वो आप पे जो कि उसने ट्रस्ट किया और आपने बिल पे नहीं किया, बैंक में कोई मसला बन गया आपके, वो आपको बैन कर देगा। अब यहाँ पे टिप सर ये है कि आप 1500 का बिल एक बार पे करें, 2 बार करें, 3 बार करें, वो आपका बिल पे करता ही नहीं है। वो कहता है मैं नहीं बिल लेना आपसे। आपको मैसेज आ जाएगा बिल पेड, लेकिन बिल पे नहीं करेगा। आप परेशान हो जाएंगे, सर ये क्या हो गया है। इस केस में आपने क्या करना है, आपका बिल है 1500 रुपये का, आपने वहां पे जाना है, पे नाउ पे क्लिक करना है और ना कोई भी अमाउंट 80 रुपीज कर दीजिए, 120 कर दीजिए, कुछ भी अमाउंट जो है उसका बिल, छोटी अमाउंट का 50, 100, 200 रुपए के अमाउंट लिख के पे नाउ कर दें। अब आपका जो स्कैनर होगा ना, जिसने आपको बैन किया होगा बिल पे करने से, उसने आपको लॉक किया होगा 1500 की फिगर के अंदर, तो आपका अकाउंट उसकी नजर में 1500 का जो है ना वो ब्लैक लिस्ट होगा। जब वो 100 रुपए का एड आप बिल पे करेंगे ना, तो उसकी जो स्कैनिंग आपके अकाउंट पे आएगी ना, तो उसको 100 नजर आएगा। लेकिन उसने आपको ब्लैक आपको आपको उसने बैन किया है 1500 के लिए, तो आपका बिल वो 100 रुपये पे कर देगा। बाकी बचा बचा आपका 1400 रुपीज, फिर दोबारा पे कर दे 200 रुपया, अब आपका बाकी रह गया 1200 रुपया, अब आप वो सारे पे कर दें। तो इस तरह आप 2-3 किस्तों में अमाउंट पे कर दीजिएगा और आपका बिल पे हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास चाहे बैंक में फिर 15,000 भी रखा होगा ना, आप 1500 पे करेंगे वो बिल नहीं आपसे लेगा, आपको वो तंग करेगा और समटाइम्स वो आपका बैंक का अकाउंट ही ब्लॉक कर देगा। अगर आपने उसको 10 बार या 5 बार 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 पे किया तो पे नहीं बिल होगा आपका, लेकिन आपका बैंक अकाउंट का आपका कार्ड ब्लॉक कर देगा। उसके बाद आपको बैंक में जाके नया कार्ड अप्लाई करना होगा और उस नए कार्ड को अटैच करना होगा साथ आपको। इतना बड़ा मसला बनता है ये वाला। लिहाजा आपने, अगर आपका बैंक में पैसे नहीं थे, कोई मसला आ गया, आपका जो है वो बैन हो गया, आप पे कर रहे हैं, आपको मसला आ रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो नहीं, उससे पैसे जो है ना वो पे नहीं हो रहे, आपके ऐड भी ब्लॉक कर दिएंगे, आपके ऐड नहीं चल रहे, तो ये टिप वहां पे करनी है आपने। आपने छोटी अमाउंट करके उसको बाईपास कर देना है, क्योंकि आपका 1500 रुपए की जो अमाउंट है वो वहां पे, जो आपकी ये अमाउंट जो पे नहीं की, ये आपको बैन है, इस पे उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है। जस्ट उसको बाईपास कर दें, 100 रुपए की अमाउंट लगा लें, आप उसकी निगाह से निकल जाएंगे। अब जो आप बिल पे करेंगे ना वो हो जाएगा। तो 2 किस्तों में, 3 किस्तों में छोटी अमाउंट पे करने के बाद अपना बाकी बिल पे कर दें, आपके ऐड चलना शुरू हो जाएंगे और खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, तीसरी वाली नोट कर लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपने कोई ऐड रन किया, वो ऐड आपका रिजेक्ट हो गया, नहीं अप्रूव हुआ। आपका अगर एक ऐड रिजेक्ट हो गया ना, तो आपने उस ऐड को दोबारा रिव्यू के अंदर नहीं भेजना। कभी भी किसी रिजेक्ट हुए ऐड को रिव्यू के अंदर आपने नहीं भेजना, क्योंकि जो ऐड आपका रिजेक्ट होता है, वो ऐड आपका हमेशा इसलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि वो रिजेक्शन के काबिल है, नहीं वो रूल्स के ऊपर बुरा होता था ना, वो इसलिए आपका ऐड रिजेक्ट होता है। किसी ने अगर सवाल करना हो तो प्लीज अपना सवाल कर लीजिएगा, ये आपकी बारी है, आपने बात करनी है, मैं बात को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, कोई सवाल करना हो तो प्लीज आप सवाल कर सकते हैं, एनीबॉडी एल्स जी। शहजाद साहब सवाल कीजिएगा। अच्छा सर, आपने अभी ये पेमेंट के हवाले से हमें बताया, इसका तो कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे हमें कि यानी कि एडीएस खोल के? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी खोल, ठीक है। ठीक है, अभी हो जाता है, अभी हो जाता है। और इसके अलावा मरियम बेटा आप सवाल करें। जी मरियम, आपने बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मरियम, कमाल की आवाज नहीं आ रही। कमाल की बात यह है कि मरियम कमाल की आवाज नहीं आ रही, कमाल हो गया। कोई नेट का मसला चल रहा है मरियम का। एनीवेज मैं खोल रहा हूँ। जी बेटे आसिफ, आप भी माइक ऑन करें, सवाल करें अपना। आसिफ सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने जो है ना अपना पेज बनाया था, उसमें मैंने कॉस्मेटिक्स की आइटम लगाई थी। तो उसमें जो मेरी 2-3 आइटमें थी, उसमें थी विटामिन ई सीरम था और एलोवेरा ऑयल था, तो एलोवेरा जेल ऑयल था वो, उसमें भी उसने रिजेक्शन दे रही थी। हाँ। क्या ये मेडिसिन में आता है कि या रिजेक्ट हुआ है? बिल्कुल मेडिसिन, जो चीज भी कोई इंसान खाए या लगाए वो मेडिसिन ही है। बालों का तेल, गंजेपन का तेल, ये सब चीजें बैन है। इनको इसी तरीके से अप्रूव, जैसे मैंने, हाँ ऐसी अप्रूव होंगी। पर एक हम जी, जो 2-3 और भी हम अपनी कंपनियों को देखते हैं और उनके पेजेस बल्कि वो कर रहे होते हैं, ऐड भी चल रहे होते हैं, वो कर रहे होते प्रोडक्ट इसके साथ बिल्कुल ऐसे ही रिलेटेड हैं।
उसमें ऐसा होता है कि हालांकि दो तरीकों से वो ऐड चल जो रहे हो। डिस्क्रिप्शन है वो भी सारी सेम लिखी थी जैसे हाँ, वो उनके ऊपर लिखी थी, वही बिल्कुल मैंने ठीक है, कॉपी की बिल्कुल थी, ऐसे ही है। वो मैं आपको आपकी बात हो का गया। जवाब देता हूँ, बड़ा तफसील से देता हूँ, 2 मिनट रुके। अच्छा जी, अब ये देखिए पे नाउ पे क्लिक करना है आपने यहाँ पे। अब बिल आपका बन गया 1828 रुपए का, फर्ज करिए बैन हो गया। यहाँ पे आके आप इसे कम कर दें, आप 180 कर दें, 180 हो गए, इसे पे नाउ कर दें। फिजाद साहब इस तरह पे नाउ पे करेंगे तो मेरा इतनी अमाउंट मेरी पे हो जाएगी, ठीक है? ठीक हो गया सर, आगे समझ आ गई। ओके। अच्छा जी, दूसरी बात, आपका अगर एक ऐड जो है फर्ज करें आपने उसको रन किया, आपने करना ये है कि आपका ऐड वो रिजेक्ट हो जाएगा। फर्ज करें आसिफ साहब ने कहा मेरी कॉस्मेटिक का ऐड था वो मेरा बैन हो गया, जो सा आपका ऐड एक बार रिजेक्ट हो गया ना, अगर आपने उसको रिव्यू में दोबारा भिजवा दिया, दोबारा से भिजवा दिया, आपका अकाउंट बंद कर देगा वो, उसके बाद बैठे रहेंगे आप, नहीं खोलेगा आपका अकाउंट वो। सो करना क्या है, फर्ज करें मैं आपको कोई दिखाता हूँ, मेरा कोई ऐड हो जो कि ब्लॉक किया गया हो, लाइक नहीं, बल्कि यहाँ पर नहीं बड़ा होगा, मेरे सारे ऐड जो है वो इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जब कोई ऐड यहाँ पे मेरा होता है ना ब्लॉक, रिजेक्ट होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपने आना है, एक बार क्लिक कर देना है, यहाँ पे आके चेक कर, एक बार क्लिक कर देना है, कर दिया। इसे क्लिक करने के बाद ना अब यहाँ पे लिखा होगा रिजेक्टेड, जहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा होगा रिजेक्टेड, जो मेरा ऐड रिजेक्ट हुआ होगा। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आकर रिजेक्टेड मोर पे आ जाएं, मोर पे आके इसको कर दें डिलीट। तो आपने अपना वो वाला ऐड जो एक बार रिजेक्ट हो गया है ना, उसको आपने डिलीट कर देना है। जब उसको अब कोई भी और ऐड देख लीजिए, कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई और ऐड है, ये ऐड है मेरा, फर्ज करें कि यहाँ पे लिखा आ गया है, इसके साथ इस जगह पे लिखा आ गया, फर्ज करें कि ये ऐड आपका रिजेक्टेड है, तो सिंपली मोर के ऊपर आए और यहाँ पे आके इसको डिलीट कर दें, ठीक हो गया। अब इसको भी छोड़ दीजिए, मेरा कोई भी ऐड, अब ये एक और क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट है, इसका ऐड जो है ना वो मेरा चल रहा है, फर्ज करें कि ये ऐड मेरा जो है ना वो यहाँ आ गया, मुझे लिखा रिजेक्टेड, तो मैंने आपको 2-3, जो भी आपका क्लाइंट हो, जिस ऐड पे रिजेक्शन लग जाएगी ना, यहाँ पे इधर लिखा आ जाएगा रिजेक्टेड, इधर लिखा आएगा, आप इसको चेक करें, मोर पे आए और डिलीट दबा के ना उसको अपनी पूरी लिस्ट में से उड़ा के फेंक दें। उससे क्या होगा, आप एक बार ना जो ब्लैक लिस्ट है उससे बाहर आ जाएंगे। अगर आपने उसको रिव्यू में भेज दिया, अगर भेज दिया, तो आप एक तो उसके रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ऊपर से फिर उसको तंग कर रहे हैं। वो कैसे होगा, यहाँ पे अगर मैंने गुड लगाया और यहाँ पे मैंने कर दिया रिव्यू एंड पब्लिश, रिव्यू, ये नहीं करना आपने, जो ऐड रिजेक्ट हो गया ना उसको रिव्यू में नहीं भेजना। अच्छा, अब सवाल था आसिफ साहब का। आसिफ साहब, बात ही होती है कि जोन से ऐड होते हैं ना, रिजेक्शन वाले ऐड जो हैं वो ऐसे ही अप्रूव होते हैं जैसे मैंने आपको ये अप्रूव करवा के दिखाया। बाज़ औक़ात आप ये देखेंगे कि आपके ऐड जो हैं वो हैं तो रिजेक्शन वाले, लेकिन वो अप्रूव होकर चल रहे हैं, वो दो वजूहात पे चल रहे होते हैं। पहली वजह ये होती है कि वो ऐड जो हैं वो एड्स मैनेजर की बजाय, आप अगर अपने मोबाइल के ऊपर ना आपके पास एक बूस्ट की ऑप्शन आ रही होती है, बूस्ट की ऑप्शन जो है ना वो प्रोफेशनल नहीं होती, वो प्रोफेशनल लेवल पर काम नहीं होता। अगर आप बूस्ट की ऑप्शन से कोई ऐड प्लेस करेंगे ना, तो वो अप्रूवल में जाए बगैर ही अमूमन प्ले कर दिया जाता है। ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई ऐड है, जितना मर्जी वो आपका ऐड जो है ना वो खिलाफ हो कवानीन के, काफी हद तक भी खिलाफ हो, तो वो अमूमन क्या होता है कि अगर मोबाइल से आप बूस्ट करेंगे ना, तो वो आपका ऐड जो है वो प्रोफेशनल नहीं होगा, फिर वो घर पे डोमेस्टिक बेस पे आपका ऐड को वो समझेगा, तो वो उस ऐड की एक्सेस कम कर देगा, उसकी रेंज कम कर देगा, उसकी रीच भी कम कर देगा, लेकिन वो उसको ना बगैर अप्रूव करिए रन कर देगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ऐड बंद कर देता है। जो ही वो ऐड आपका लाइव हुआ तो वो फिर ना स्कैनर की निगाह में आ जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ऐड बंद हो जाता है। एक इस तरह से ऐड चल जाते हैं जो आप देख रहे होते हैं कि यार रूल्स के खिलाफ है और चल रहे हैं, तो नॉर्मली उसमें ये वाला फार्मूला चल रहा होता है। एक और फार्मूला भी है, उसमें क्या होता है कि आपके पास, मेरे पास टाइम कम रह गया, ये वाला काम जो है ना वो आपने करना ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिखाया नहीं, लेकिन अब आपने पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ। करते गए जी, ये आपका ना गूगल होता है, इसमें यहाँ पे मेन्यू आ रहा होता है, इस मेन्यू के अंदर ना एक ऑप्शन आती है डॉक्यूमेंट्स की, ये एक ऑप्शन आती है। इस ऑप्शन में जाके ना, इस ऑप्शन को ऑन करके एक स्पेसिफिक तरीका होता है, उस तरीके के साथ ना आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हो, उस डॉक्यूमेंट का एक लिंक बन जाता है। ये एक बड़ा मखसूस सा किस्म का तरीका है। उस लिंक पे जब कोई बंदा क्लिक करता है ना, तो आपका ऐड जो है वो बाईपास होकर, मगर ये वाला काम जो है ना अक्सर आपके अकाउंट को बर्बाद देता है, क्योंकि आप बड़ा इलीगल कर रहे होते हो, लिहाजा मैं ये काम सिखाता नहीं हूँ। तो ये दो तरीके होते हैं, आपके लिए बेहतर ये है कि आप बाईपास कर लें। आप ये जो डॉक्यूमेंट वाला काम है ना, ये ज्यादा सीरियस बाईपास है,
इस तरीके से आपको तो क्लाइंट ने पैसे ही देने, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आप वो काम ना करें, ठीक है। मेरे पास टाइम जो है वो शॉर्ट हो रहा है जी। अगर कोई सवाल रह गया तो काइंडली व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास टाइम पूरा हो गया क्लास का। मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लास की भिजवा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को प्रॉपर सुन लीजिएगा। जो सवाल आपका रह गया है वो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे आ जाएं, वहाँ पे मैं भी आधा घंटा अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पे आपके सवाल जवाब करने के लिए। यहाँ के लिए आपका शुक्रिया आने का। मुलाकात आपसे दोबारा होगी। आज की क्लास ऑफ करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जिसका भी सवाल रह गया व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं एक एक बंदे को सवाल देने के बाद ऑफ करूँगा। अल्लाह हाफिज़।